My name is Zohaib. I'm one of the physician trainee currently working at Hull Royal Infirmary England और मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से रिलेटेड बनाई जाए और आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाए। तो आज की जो वीडियो है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका बेसिक एम था कि आपको बताया जाए कि डायबिटीज़ क्या होती है, ठीक है, डायबिटीज़ की टाइप्स कितनी होती हैं और डायबिटीज़ अगर किसी को हो गई है तो उसकी अलामात क्या होती हैं, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आता, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग की चीज़ें बताएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो का मकसद ये होता है कि मैं बिल्कुल ही सादा अल्फाज के अंदर जो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन को भी समझ आ जाए, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब उस पर क्लिक करें, देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है उसका एम जो है वो ये है कि आपको बताया जाए कि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस जो है उसकी तशख़ीस है वो कैसे करते हैं। नंबर वन, अगर डायग्नोसिस बन गया है, तशख़ीस हो गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी कि डायबिटीज़ दो तरह की होती है, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो और उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे वो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हम अपनी तर्ज़ हयात के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं जो कि हमारी जो बीमारी है उसको कम करने में मदद करेंगी, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। अच्छा जी, तो सबसे पहले है कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। उसके लिए अगर आपको अलामात आ रही हैं, उन अलामात में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपकी जो वज़न है वो कम करना शुरू हो गया हुआ है, आपके जो वूंड्स हैं, जो आपके ज़ख्म हैं वो जल्दी भर नहीं रहे, ठीक है, और आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, आपको थकावट महसूस होती है, आपकी बिनाई पे इफेक्ट हो रहा है। अगर ये वाली अलामात आपके पास आपको हो रही हैं, आ रही हैं, अपने डॉक्टर के पास जाएँ। अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसे कहें कि डॉक्टर साहब काइंडली मेरा जो शुगर लेवल वो चेक करें। शुगर लेवल अगर आपका होता है खाना खाने के बाद 200 से ज़्यादा है शुगर लेवल, तो अनफॉर्चुनेटली शुगर, इसका मतलब है कि आपको है, ठीक है। अब ये शुगर का डायग्नोसिस हो गया, आपका डायग्नोसिस बन गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं शुगर को डायग्नोस करने के, उनमें फास्टिंग ग्लूकोज होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, HbA1c होता है, लेकिन उनके बारे में मैं उनको टच नहीं करूँगा, बिल्कुल सादा अल्फाज में रखेंगे इस वीडियो को, ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं बहुत वो मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। सिंपल 200 से ज़्यादा शुगर आपकी खाना खाने के बाद हो गई, अब विद सिम्टम्स, तो इसका मतलब है कि शुगर आपको हो गई है। अब आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। शुगर डायग्नोस होगी, डॉक्टर आपको क्या बताएगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सी डायबिटीज़ है। अगर तो जैसे टाइप 1 है जो कि मोस्टली बच्चों के अंदर होती है, ठीक है, अगर तो वो है, उस पर डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही आपको इंसुलिन पे लगा दिया जाएगा। वजह, क्योंकि टाइप 1 में ऐसा होता है कि इंसुलिन नहीं बन रही होती, ठीक है, तो डायरेक्ट इंसुलिन पे लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपका वज़न वगैरह का ज़्यादा है, तो डॉक्टर हो सकता है कि मेटफॉर्मिन, मतलब कोई और मेडिकेशन, कोई किसी और ग्लिक्टाइड्स वगैरह डिफरेंट मेडिकेशन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, और वो उन मेडिकेशन पे शुरू कर। लेकिन सबसे मेन ट्रीटमेंट जो है, कह रहे हैं पिलर, जो मेन पिलर है वो इंसुलिन है टाइप 1 लोगों के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आई थी टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, स्पेशली हमारे जो ममालिक हैं, हमारे जैसे ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वजह उसकी ये है कि एक तो हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, मोटापा हमारे अंदर बहुत जल्दी बढ़ रहा है अब, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी बढ़ रही है, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत कॉमन हो रही है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस जैसे कंट्रीज़ में, सब में ये वाली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है बहुत कॉमन हो रही है, ठीक है। अब टाइप 2 डायग्नोस हो गई, 200 मिलीग्राम से ज़्यादा शुगर था। अब करना क्या है, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लेके आएंगे। कोई दवाई नहीं शुरू करनी, कोई इंसुलिन नहीं शुरू करनी, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो डॉक्टर आपको कहेगा। ये रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च है, ठीक है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन आप कह लें, एंडोक्राइनोलॉजी, रॉयल कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो यूके का है, उसके मुताबिक, ठीक है, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो आपने करनी है, ठीक है। उन मॉडिफिकेशंस में क्या आता है, दो चीज़ें हैं, ठीक है, और उन दोनों चीज़ों का नंबर 1, नंबर 2, उन दोनों का मेन एम जो है वो एक है, वो है वेट लॉस, अपना वज़न कम करें। अब वज़न कैसे कम होगा, वज़न कम होगा 2 तरीक़ों से। नंबर 1, आप कम खाना खाएं, ठीक है, और नंबर 2,
एक्सरसाइज करें, जो आपने खाना खाया हुआ है उसको जल्द से जल्द बर्न करें, अपनी बॉडी करें, ठीक है, कि एक्सरसाइज पे कर लगाएंगे तो वो जल्द से जल्द खाना बर्न होगा, ठीक है। अब वो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक कह लें कि चीज़ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब खाने के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम प्रेफरेबली खानी चाहिए और कौन सी जिनसे परहेज़ करना चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा डायबिटीज़ के लोगों को कहा जाता है कि आपने चावल नहीं खाने, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती कि चावल क्यों नहीं खाने। कोई किसी रिसर्च पेपर से ये चीज़ बिल्कुल भी साबित नहीं हुई कि चावल जो है वो मना होते हैं, ठीक है। हाँ, आप थोड़े खाएं, चावल खाएं ज़रूर, लेकिन थोड़े खाएं, उसकी पोर्शन थोड़ा रखें। इसका एक और ट्रिक होता है अपने माइंड को ट्रिक करने के लिए कि आप छोटी प्लेट इस्तेमाल करें, ठीक है। छोटी प्लेट इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा पोर्शन डलेगा और आपका माइंड ये समझेगा मैंने एक प्लेट पूरी खा ली, और आप फुल फील करेंगे, ठीक है, जबकि आपने खाना भी थोड़ा खाया होगा। ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। चावल खा सकते हैं, थोड़ी मिकदार में खाएं। फ्रूट, फल, सब्जियां खा सकते हैं आप। और जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है उनके अंदर आ जाता है डब्बे वाला जूस, बोतलें आपको पता है कौन सी, पेप्सी, कोका कोला, इस तरह की बेशुमार, ठीक है। इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे आता है तली हुई चीज़ें। तली हुई चीज़ों में कौन कौन सी आती हैं? पकोड़े, समोसे, कढ़ाइयाँ, ठीक है। इनके अंदर ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्योंकि जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है उसके अंदर ऑलरेडी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर आप तली हुई चीज़ें खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा, जो कि आपके जिस्म के लिए मुफीद नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, वज़न कम कैसे किया जाए। वज़न कम करने के लिए एक ही चीज़ है, एक्सरसाइज। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, कोई भी किसी भी किस्म की एक्सरसाइज। आप मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, आप उधर ज़िक्र रोज़गार कर सकते हैं। आप मस्जिद के अंदर, सहन के अंदर आप तस्बीह पकड़ के आप चल सकते हैं, आप चक्कर लगाएं, 5, 10, 15, 20 जितने आप चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको? एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक, मतलब आपको हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 5 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है, और रोज़ाना 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है आपने, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का एम होना चाहिए, ठीक है। अब ये जब दोनों काम कर लेंगे, आप नीचे आएंगे तो आपका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जब वेट ड्रॉप होना शुरू होगा तो इट मीन्स कि आपकी जो इंसुलिन है बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत जो बन रही है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, वो ज़्यादा कारगर साबित होगी, ठीक है। ये सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है, ठीक है। और अगर आप इसी के करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आपने यही मोर्चा फ़तह कर लिया, तो अगला हो सकता है कि आपको पेशकदमी की ज़रूरत ही ना पड़े। डॉक्टर आपको कहे कि यू आर फिट एंड वेल, आपको डायबिटिक मेडिकेशन, मेटफॉर्मिन या किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इन केस आप नहीं कर पाते, आप इतने मोटिवेटेड, डिटर्मिन्ड नहीं हो, तो उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दवाइयाँ, टैबलेट्स। उस टैबलेट्स के अंदर बेशुमार ग्रुप्स हैं, 4-5 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। उनमें सबसे कॉमन जो है मेटफॉर्मिन है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप डायरेक्टली जाएं और जाके स्टोर से मेटफॉर्मिन खरीदें और शुरू कर दें। हर कतन नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जबकि आपने जो करना है, आपने डॉक्टर से रजू करनी है। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा और उसके मुताबिक, क्योंकि उसकी डोज़ और वो कैसे लेनी है वो ही आपको बेहतर तरीके से बता सकता है, वो एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये एक मैंने छोटा सा एक मुख्तसरन सा सादा अल्फाज के अंदर आपको एक्सप्लेन किया कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या होती है, मुख्तलिफ जो किस्में होती हैं जो बहुत मोस्ट कॉमन 2 हैं उनकी कैसे ट्रीट करना है आपने, ठीक है। सबसे आखिर पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये चीज़ है कि खुदारा डायबिटीज़ को अपने सर के ऊपर सवार मत होने दें। मैं जब सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में काम करता तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो न्यूली डायग्नोस डायबिटीज़ होते थे, जिनको नई डायग्नोसिस की तशख़ीस होती है। वो डायग्नोसिस तो उनका इतना मसला उनकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती जितना डिप्रेशन उनका बेड़ा गर्क कर देता है। वो यही सोच के मुझे डायबिटीज़ होगी है तो पता नहीं मैं मर जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी थोड़ी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। डायबिटीज़ के साथ आप एक मुकम्मल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। जिसकी मिसाल मैं आपको एक दूंगा। हमारे बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं, बहुत सारे लोग इसको पहले भी जानते होंगे, वसीम अकरम साहब एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है, बहुत ही सक्सेसफुल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अचीव की। और आपको बताता चलूँ कि वो उनको डायबिटीज़ थी, ठीक है। वो डायबिटीज़ के साथ क्रिकेट मैच खेलते थे और इंसुलिन लेते थे, ठीक है। तो अगर वो बंदा इतना बड़ा मुकाम अचीव कर सकता है
डायबिटीज़ के साथ, तो आप लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी शुगर लेवल रूटीन के साथ चेक करवाएं। अपनी जो मेडिकेशंस डॉक्टर देता है उनको रूटीन के साथ मेडिकेशन, वक्त के ऊपर आप मेडिकेशंस लें और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अफाका होगा। इस तरह की बेशुमार वीडियोस आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट भी प्लीज़ ज़रूर कर दें। और अगर आप किसी भी डिफरेंट डिज़ीज़ या बीमारी के मतलब सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो मैं रिसर्च के मुताबिक होगी और लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक बात करूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसी बीमारी के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कमेंट कर दें नीचे, ठीक है, और उसको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।